मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर उड़ान योजना शुरू की। इस योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। इस मौके पर मंत्री भूपेश ने कहा कि सैनिटरी नैपकिन और जागरूकता का अभाव रहता है, ऐसे में महिलाओं में कई तरह की बीमारी हो सकती है। ममता भूपेश से खास बातचीत की वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक और बड़ी योजना की लॉन्चिंग की है। प्रदेश की किशोरियों और महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए आज उड़ान योजना लॉन्च की गई है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश इस योजना को सफल बनाने के लिए लगातार जुटी है। क्या है योजना, किसको फ़ायदा होगा और किस तरह सरकार काम करेगी, बात करते हैं ममता भूपेश से। ममता जी, सबसे पहले आप ही बताइए, क्या है उड़ान योजना? देखिए, उड़ान योजना राजस्थान की आधी आबादी की जो ज़रूरत है और एक मैं कहूँगी कि एक साइंटिफिक साइकिल जो महिलाओं के साथ में होती है, जो 10-12 साल की बच्ची की माहवारी की उम्र होती है और उसके साथ में ये जुड़ी हुई योजना है। हम चाहते हैं कि निरोगी राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान की इस परिकल्पना के अंदर माहवारी स्वच्छता और माहवारी के दौरान होने वाली समस्याओं को हम लोग दूर कर पाएँ और एक स्वस्थ महिला का स्वरूप राजस्थान को हम दे पाएँ। इसके तहत लगभग 1 करोड़ 20 लाख के करीब महिलाएं हमारी लाभान्वित होंगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आने वाले वक्त में राजस्थान की पूरे देश भर में मुझे लगता है प्रचारित होगी। जिस तरह से फ्री दवा योजना जब राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की थी तो एक उदाहरण पेश हुआ था उसका। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान के अंदर उड़ान योजना भी एक तरह से अपने आप में नायाब योजना पूरे देश भर में प्रचारित होगी और लोग इसको फॉलो करेंगे। लेकिन आप किस तरह वितरण करेंगे नैपकिन्स का? सैनिटरी नैपकिन से कैसे वितरण करेंगे, किस तरह की योजना बनेगी? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो है पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए कोई कार्य योजना बनी है आपकी? पूरे विभाग पूरी तरह से अपना होमवर्क कर चुका है और हमारा फर्स्ट फेज शुरू भी हो चुका है। आज हमने हर ब्लॉक की 5-5 आंगनवाड़ी की सहयोग में 20-20 लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा है और सेकंड फेज़ के अंदर हम तमाम महिलाओं को जोड़ेंगे। हमारे विभाग के माध्यम से 62,000 हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, हमारी स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हॉस्टल है। हमारा विभाग पूरी तरह से इसके ऊपर होमवर्क कर चुका है और हम बहुत बखूबी इस योजना को निचले स्तर पर लेके जाएंगे, उन ज़रूरतमंद लोगों तक, महिलाओं तक लेके जाएंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ इस योजना के बारे में सोचा और आज जिस तरह से उन्होंने हौसला दिया हम लोगों को कि धन की कोई कमी नहीं आई जाएगी उड़ान में, क्योंकि आधी आबादी के स्वास्थ्य की चिंता सरकार कर रही है और उस स्वास्थ्य की चिंता में आज अगर महिलाएं बीमार होती हैं, गंभीर रोगों से ग्रसित होती हैं, तो उसमें से लगभग 65% महिलाएं सिर्फ माहवारी स्वच्छता की वजह से बीमार होती हैं। चाहे बच्चेदानी का कैंसर हो, चाहे उनके अंदर गर्भधारण नहीं कर पाती हैं उसकी वजह से। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए जो हमने ये स्वरूप दिया है, इसका आने वाले वक्त के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा और एक स्वस्थ राजस्थान की परिकल्पना हम लोग देख पाएंगे। इस योजना को लेके एक आपने शुभंकर भी बनाया है, सयानी नाम दिया है इसको। क्या है ये, माँ बेटी दिख रही है, क्या आपकी परिकल्पना इसके पीछे? देखिए, माँ तो सयानी है, लेकिन जब उसकी बच्ची बड़ी होती है और माहवारी के वक्त उनका आता है, उनकी उम्र जब होती है, तो माँ को ज़रूरत है अपनी बच्ची को गंभीरता से उन बातों के बारे में बताने की, क्योंकि वो बच्ची बाहर किसी से जाके चर्चा नहीं करेगी, वो ना वो बोलेगी, वो सबसे पहले आके अपनी माँ से कहेगी कि मेरे साथ में इस तरह की बात हुई है, मुझे माहवारी का साइकिल आई है। तो माँ की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्ची, सयानी बच्ची को जो बड़ी होने जा रही है, उसको ढंग से हर चीज़ को समझाए, इसकी स्वच्छता के बारे में, इसके क्या अपने शरीर पे गंभीर इसके अच्छे बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, उनके बारे में माँ की जिम्मेदारी है कि अपनी सयानी बेटी को समझाए। तो ये जो लोगो हमने शुभंकर हमने बनाया है, मॉस्केट जो हमने बनाया है, मैं समझती हूँ राजस्थान के लोग इसको पसंद करेंगे और इसके उद्देश्य को, इसके पीछे जो परिकल्पना हमने देखी है, जो सपना हमने देखा है, उस गंभीरता को भी समझेंगे, शुभंकर को अपना आशीर्वाद देंगे और सयानी बेटी अपनी चुप्पी तोड़ेगी और राजस्थान की आगे बढ़ती हुई सरकार के साथ अपने आप को उड़ान के साथ जोड़ेगी। आखिरी सवाल ममता जी, हमने देखा है कि शहरी इलाकों में तो ज़रूर जो बेटियां हैं वो इस बारे में चर्चा करती है, लेकिन ग्रामीण इलाके हैं, खासकर ट्राइबल इलाके हैं,
वहाँ पे इस बारे में चर्चा भी नहीं की जाती। तो हालांकि आप सैनिटरी नैपकिन फ्री बांटेंगे, लेकिन उनको इसके लिए जागरूक करना भी एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए भी कोई प्लानिंग है? देखिए, हमारा विभाग आईईसी का प्रोग्राम भी कर रहा है और हम लोग सजगता के, जागृति के, चुप्पी तोड़ो, जाजम बैठक, तमाम चीज़ों के माध्यम से इस चीज़ को जोड़ेंगे। और आप देखिएगा आने वाले 6 महीने बाद में ये योजना आपको कितनी फलती फूलती नज़र आएगी और राजस्थान की महिलाएं आगे बढ़ के उड़ान के साथ में जुड़ेंगी, अपनी सयानी बेटी को हौसला अफजाई देंगी और आगे बढ़ के हर महिला सैनिटरी नैपकिन की मांग करेगी, उचित स्थान पे पहुंचेगी और अपने बारे में जो सरकार उनको लाभान्वित कर रही है, उनकी चिंता कर रही है, उसके साथ में जुड़ेगी। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो उड़ान योजना लॉन्च की है, उम्मीद करते हैं ये योजना इसी तरह उड़ान भरेगी और जो महिलाओं के लिए, जो किशोरियों के लिए जो योजना लॉन्च की है वो सफल हो पाएगी। और ख़ासकर अब महिलाओं को भी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में जागरूक रहे। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।